हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट काफी स्पेशल रहने वाली बिकॉज इस टॉपिक को मैं काफी टाइम से आप सभी को पढ़ाने का प्लान कर रहा था। सो फाइनली आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सो गाइस वेलकम टू क्लास नंबर 16 और आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग लर्निंग सॉफ्टवेयर पेपर 1 में। इस टॉपिक के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफैक्ट अभी प्रीवियस ईयर में भी इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो आज की इस क्लास में ना सिर्फ हम इन सॉफ्टवेयर्स को समझेंगे बल्कि मैं पीवाईक्यूज में पूछे गए आपके क्वेश्चंस भी आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। सो इन शॉर्ट थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज दोनों हम करने वाले हैं आज की इस क्लास में। सो ये जो क्लास है आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सो दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं। और गाइस हमने करंट अफेयर्स की सीरीज भी स्टार्ट करी है जो एग्जाम टारगेटेड करंट अफेयर्स है यूजीसी नेट से रिलेटेड, जो जिसमें कि हायर एजुकेशन हो गया, आईसीटी हो गया, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। सो आप इस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो। इस सीरीज को आप चैनल पे विजिट करेंगे, चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में सीरीज आपको मिल जाएगी। अदरवाइज इस सीरीज का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो गाइस देखिए पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है आपका मूडल। सो ये है आपका एक लर्निंग सॉफ्टवेयर और इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट, ये इसके फुल फॉर्म है। कई बार तो एग्जाम में फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है तो फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। सो ये मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट। सो ये क्या, इसका यूज क्या है? दिस इज एन ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एलएमएस जिसको लोग बोलते हैं हम लोग, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? वाइडली यूज्ड इन यूनिवर्सिटीज फॉर क्रिएटिंग ऑनलाइन कोर्सेज। याद रखिए इसका जो है यूज जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज बनाने में होता है। असाइनमेंट बना सकते हैं इसमें, हम क्विजेस बना सकते हैं, फॉर्म्स होते हैं इसके अंदर। टीचर्स कैन ट्रैक लर्नर प्रोग्रेस एंड इंटरेक्शन। सो यहाँ पर ना सिर्फ हम बल्कि पढ़ाते हैं बल्कि आप हम इंटरेक्शन भी कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। सो यूज्ड इन ब्लेंडेड लर्निंग एंड फ्लिप्ड क्लासरूम्स, सपोर्ट आउटकम बेस्ड एजुकेशन। सो ये क्या है? सो यहाँ पे गाइस मेरा थोड़ा गला खराब है, हो सकता है आपको थोड़ा सा इशू हो और नॉइस आपको लग रही हो, सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पे देखो ब्लेंडेड लर्निंग जो है इसमें ये होता है कि जो आपका यूजर है, लाइक जो आपका स्टूडेंट है वो ऑनलाइन लर्निंग कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से लर्निंग करता है। एंड फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है कि लाइक यहाँ पर जो जोर होता है, मतलब जो प्रेशराइज होता है यानी जो इम्फेसाइज होता है वो लेक्चर के ऊपर ना हो करके बल्कि स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटरेक्शन कर सकते हैं, इंगेजमेंट स्टूडेंट्स की ज़्यादा रहती है और स्टूडेंट्स एज ए ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं डिस्कस करके। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पर होती हैं। सो सपोर्ट्स आउटकम बेस्ड एजुकेशन। सो मॉडल है जो है वो आउटकम बेस्ड एजुकेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, बाकी देखो मैं हिंदी मीडियम में भी यहाँ पे कंटेंट डाला हुआ है, मैंने एक्सप्लेन तो हिंदी में ही किया है, तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो ये क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट आपको गूगल क्लासरूम, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन चुका है आपके एग्जाम में, मैं आपको कराऊंगा अभी पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी इसी क्लास में। सो इसका यूज क्या है? अ डिजिटल प्लेटफॉर्म बाय गूगल फॉर मैनेजिंग ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम बहुत सालों पहले जब कोविड आया था तब गूगल क्लासरूम का काफी लोगों ने यूज किया था और हम भी यूज करते थे। जब मैं कॉलेज में उस टाइम पर टीचिंग कर रहा था तब मैंने गूगल क्लासरूम और जूम का काफी यूज किया था उस टाइम पर स्टूडेंट्स क्लास देने में। सो एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? हेल्प एजुकेटर्स क्रिएट, डिस्ट्रीब्यूट एंड ग्रेड असाइनमेंट्स, इंटीग्रेट विद अदर गूगल टूल्स लाइक डॉक्स हो गया, शीट एंड मीट। क्योंकि गूगल का एक सॉफ्टवेयर है ये, तो गूगल के जो अदर टूल्स हैं उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आईसीटी इनेबल्ड टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म। आईसीटी इनेबल का मतलब ये हो गया कि आप अपने कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं टीचिंग और लर्निंग कराने में। सो यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर का जो यूज है वो क्लासरूम ऑनलाइन क्लासेस लेने में होता है। अब यहाँ पर जो क्लासेस होती है ऑनलाइन क्लासेस, ये क्या होती है? किस चीज का एग्जांपल है? ये सिंक्रोनस लर्निंग का एग्जांपल है। सिंक्रोनस लर्निंग क्या होती है? जहां पर रियल टाइम में पढ़ा रहे होते हैं। जैसे मैं आपको अगर क्लास पढ़ा रहा हूँ, आप उसी टाइम देख रहे हो, मतलब लाइव क्लास चल रही है, दैट इज सिंक्रोनस लर्निंग। तो हम इसको एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस लर्निंग दो तरह की होती है, उसको भी डिस्कस करेंगे आज की क्लास में आगे चल के। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है गूगल क्लासरूम, ये सिंक्रोनस लर्निंग का एग्जाम्पल है। थर्ड देखेंगे गाइस हम, दैट इज एडमोडो। ये सोशल लर्निंग नेटवर्क है फॉर K-12 एंड हायर एजुकेशन। K-12 का मतलब हो गया किंडर गार्डन से लेकर के 12th क्लास तक, प्लस हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स भी इसको यूज कर सकते हैं। ऑफर्स फीचर्स सिमिलर टू फेसबुक फॉर एजुकेशनल सेटिंग्स, अलाउिंग कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन एंड कंटेंट शेयरिंग, डेमोन्स्ट्रेट्स कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड कंस्ट्रक्टिविज्म टीचिंग प्रैक्टिसेस। तो ये एक ऑनलाइन लर्निंग सॉफ्टवेयर है जो कि किंडर गार्डन से लेकर के हायर एजुकेशन तक यूज किया जा सकता है।
यहाँ पर कंटेंट शेयर किया जा सकता है, कम्युनिकेट किया जा सकता है, इसके अलावा कोलैबोरेट किया जा सकता है टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ। नेक्स्ट है काहूत। काहूत एक अनदर इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, आपके पीवाईक्यूज में आप देखेंगे तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था पहले भी। सो गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अब गेम बेस्ड का मतलब है कि यहाँ पर क्विज वगैरह होते हैं। सो फैसिलिटेट्स लर्निंग थ्रू क्विजेज एंड इंटरेक्टिव गेम्स। टीचर्स कैन क्रिएट लाइव क्विजेज टू एंगेज स्टूडेंट्स। यहाँ पर लाइव क्विज बनते हैं। लाइव क्विज का मतलब मैंने यहाँ पर बना के आपको जैसे शेयर किया, लिंक शेयर किया, आप उसको ओपन करके क्विज अटेंड कर सकते हो और वहां पे आपको रिजल्ट इमीडिएटली पता चल जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। सो एग्जांपल ऑफ एक्टिव लर्निंग एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल। याद रखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल है ये, क्योंकि फॉर्मेटिव में क्या होता है, फॉर्मेटिव के केस में होता है कि जब आप पढ़ते पढ़ते चीजों को बच्चों को सिखा रहे हो, समझा रहे हो कि कैसे चीजें होती हैं। और सबमेटिव में क्या होता है कि एट द एंड, मतलब जब आपका ईयर खत्म हो गया तब फाइनल एग्जाम होते हैं, वो होते हैं सबमेटिव एग्जाम, मतलब सबमेटिव असेसमेंट होता है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, मतलब क्लास में मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया और फिर मैंने एक क्विज बना के दे दिया आपको 5 क्वेश्चन का, आप उसका आंसर कर रहे हो और फिर मैं देख रहा हूँ कि आपको कितना समझ में आया। तो ये एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है, मतलब इमीडिएटली मैं आपको चीजें करवा रहा हूँ, लर्निंग के साथ साथ ही आपको समझा रहा हूँ कि कितना आप कर पा रहे हो, कैसे कर पा रहे हो। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और उसी के एग्जाम्पल है काहूत, जहाँ पे आप क्विज वगैरह बनाते हो, इंटरेक्टिव गेम्स होते हैं स्टूडेंट्स को रोचक तरीके से पढ़ाने के लिए। गेम्स का जो है लाइव क्विज बना के गेम के माध्यम से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं यहाँ पर हम लोग, और अच्छे से इंगेज करते हैं स्टूडेंट्स को, कंटेंट डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड लर्न। ब्लैक बोर्ड लर्निंग क्या होता है, ये क्या LMS है, दैट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, offers course management, a customizable open architecture and scalable design, supports integration with student information system। ये जो टूल है गाइस ब्लैक बोर्ड लर्न, बेसिकली ये यूज किया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस द्वारा टू डिलीवर एंड मैनेज ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज आपने बनाए और उसको डिलीवर कर दिया स्टूडेंट्स को, अब वो उसको पढ़ेगा, देखेगा, समझेगा। जैसे ऐप वगैरह होती है ना, ऐप में भी तो यही होता है, ऐप पे हम लोग कोर्सेज बनाते हैं, आपको डिलीवर करते हैं, आप उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। ब्लैक बोर्ड जो है ऑल्सो यूज किया जाता है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में, ना सिर्फ क्लास मतलब एज ए टीचर लर्निंग में, बल्कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी इसका यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर भी क्लासेस वगैरह दी जाती हैं। स्टूडेंट जो वहाँ पर कैंडिडेट्स होते हैं उनको समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि कैसे हमें काम करना है। सो इस तरीके से एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग कंटेंट जो है डिलीवर कर सकते हैं, कोर्सेज की फॉर्मेट में पढ़ा सकते हैं। और ई लर्निंग आप यहाँ पे देख भी सकते हो, दैट इज ई लर्निंग जो है यूनिवर्सिटीज के केसेस में ज़्यादातर यहाँ पर होता है, और ये एसिंक्रोनस लर्निंग है। एसिंक्रोनस का मतलब है कि हमने कोर्सेज बना करके आपको दे दिए हैं, अब आप बाद में पढ़ते रहना, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। मतलब ये रियल टाइम में नहीं है, हमने कोर्सेज बना के आपको डिलीवर कर दिए, अब आप पढ़ रहे हो बैठ करके अपने टाइम पे, सुबह शाम ये जो रात जब भी आपको टाइम मिले, दैट इज एसिंक्रोनस लर्निंग। तो सिंक्रोनस एसिंक्रोनस पे भी क्वेश्चन बन चुका है पहले, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसिंक्रोनस लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब नेक्स्ट आपका सॉफ्टवेयर है कैनवस। क्लाउड बेस्ड LMS है ये। क्लाउड बेस्ड LMS क्या होते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब कैनवस जिस तरह का जो प्लेटफॉर्म होता है, ये किसी तरह के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए जबरदस्ती नहीं करता, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बेसिकली आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, दैट्स इट। बस आपको लिंक पे क्लिक करना है, आप डायरेक्टली स्टार्ट कर लेंगे अपना कंटेंट। सो यूज बाय एजुकेटर्स टू मैनेज डिजिटल लर्निंग इंक्लूडिंग कंटेंट शेयरिंग, grading and communication. Example of OER supported digital platforms encourage learner autonomy। यहाँ पर इस तरह का जो सॉफ्टवेयर होता है कैनवस जैसे सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है बेसिकली, इसमें आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप ऑनलाइन अपना जो कंटेंट है उसको मैनेज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ग्रेडिंग दे सकते हैं, मतलब कैंडिडेट्स को हम ग्रेड दे सकते हैं कि कितना आपने पढ़ा, कितना आपने स्कोर किया, कम्युनिकेट कर सकते हैं हम लोग इनके साथ। सो ये क्या है, एक तरीके का ऑनलाइन लर्निंग सॉफ्टवेयर हो गया कैनवस। नेक्स्ट आपका जूम, इसको आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यूज भी किया होगा। ये क्या है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वर्चुअल क्लासरूम टूल है। इसमें क्या होता है, वर्चुअल क्लासरूम का मतलब है कि आप एक ऑनलाइन चीजें जो है वो कर रहे हो, और ये कहीं से भी की जा सकती है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। बस आपके पास एक लिंक होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, आप वहां पर लॉग इन कर सकते हो। इनेबल्स सिंक्रोनस ऑनलाइन टीचिंग। याद रखो सिंक्रोनस का वर्ड मैंने यूज किया। सिंक्रोनस का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया रियल टाइम। जब मैं आपको लिंक दूंगा, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने मैं बैठा हूंगा और मेरे सामने आप बैठे होंगे, मतलब फेस टू फेस हम लोग चीजें रियल टाइम में लाइव तरीके से पढ़ रहे होंगे ना। तो ये जो होता है सिंक्रोनस होता है। तो जो जूम हो गया वो क्या है, सिंक्रोनस लर्निंग का एग्जांपल हो गया। ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, इसमें हम लोग वेबिनार ले सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है इसके अंदर। और इसने तो बहुत हेल्प करी थी भाई, कोविड-19 में इसने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी, जूम और एक गूगल क्लासरूम, तो एक गूगल मीट, इन तीनों ने बहुत हेल्प की थी हमारी, जब हम लोग
कोविड में फंस गए थे, बहुत सालों पहले की बात होगी अब तो उस टाइम पर काफी ज्यादा जो है पॉपुलर हो गया था जूम। इससे कोविड-19 से पहले कोई जूम को जानता भी नहीं था, कोविड-19 के बाद लोग जूम को बहुत ज्यादा जानने लग गए। नेक्स्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फॉर एजुकेशन। अब ये माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है ये एजुकेशन के पर्पज से भी यूज होता है, प्लस अदर लाइक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वगैरह में भी इसका यूज होता होगा। कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म फॉर क्लासरूम, ऑफर्स चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, फाइल शेयरिंग हो सकती है, इंटीग्रेशन विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल, जैसे गूगल का होता है ना, गूगल के अदर टूल्स के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हो, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट के अदर टूल्स के साथ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। इलस्ट्रेट इंस्टीट्यूशनल आईसीटी इंटीग्रेशन एंड कोलैबोरेटिव पेडागोगी, मतलब यहाँ पर हम कोलैबोरेशन करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ पढ़ते हैं, ऑनलाइन टीचिंग होती है। ये भी आपका सिंक्रोनस एग्जांपल हो गया, बिकॉज यहाँ पर भी लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग कर सकते हैं और चैट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग मतलब वीडियो क्लास देखते देखते हम लोग चैट भी कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से है, जैसे जूम है ऑलमोस्ट वैसे ही है, बट थोड़ा सा एडवांस हो गया क्योंकि इसमें हम अदर जो टूल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के उनको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके साथ हम लोग। नेक्स्ट आपका नियर पोड। सो नियर पोड क्या है? इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन एंड असेसमेंट टूल है आपका ये। टीचर्स कैन क्रिएट इंटरेक्टिव लेसन विद दैट इंक्लूड क्विजेज, यहाँ पे हम क्विज बना सकते हैं, पोल्स क्रिएट कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, स्टूडेंट्स कैन एंगेज इन रियल टाइम। तो ये भी आपका क्या है? एक सिंक्रोनस लर्निंग का एग्जांपल हो गया। सपोर्ट डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस एंड इमीडिएट फीडबैक, यहाँ पर हम लोग इमीडिएटली फीडबैक भी दे सकते हैं। तो ये भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग रियल टाइम में लर्निंग कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और इमीडिएटली फीडबैक और डाउट पूछ सकते हैं अपने। सो नियर पोड भी इसका एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट आपका तालिस, इसकी फुल फॉर्म है टीचिंग एंड लर्निंग इंटरनेशनल सर्वे। सो ये जो आपका एक प्लेटफॉर्म है, इट इज OECD टूल फॉर रिसर्च। OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, बट ऑफन इंटीग्रेटेड विद टीचिंग सॉफ्टवेयर इन पॉलिसी डिस्कशन। तो ये जो है एक तरीके से रिसर्च में भी यूज होता है और टीचिंग सॉफ्टवेयर के तरीके से भी इसका यूज किया जा सकता है। तो ये काफ़ी बड़े लेवल का सॉफ्टवेयर है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इसका यूज होता है। तालिस जो है, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल सर्वे फोकस्ड ऑन टीचर्स एंड स्कूल लीडर्स। इट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। इसमें OECD आ गया, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, एजुकेशन इंटरनेशनल, यूरोपियन कमीशन, इंटरनेशनल रिसर्च कंसोर्टियम, एंड इज मैनेज्ड बाय IEA, दैट इज इंटरनेशनल एजुकेशन एसोसिएशन। तो वैसे देखो, ये आपका प्लेटफॉर्म है जो सॉफ्टवेयर, इसका हम लोग रिसर्च में भी यूज करते हैं और इसका टीचिंग और लर्निंग फील्ड में भी इसका यूज होता है। तो ये कुछ 10 आपको सॉफ्टवेयर मुझे बताने थे, मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 सॉफ्टवेयर ही हैं, 10 के अलावा भी काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं, बट ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने इन सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ पर कवर करवा दिया है। गूगल करके आप और अदर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर आपको जानने जरूरी है, समझना जरूरी है, वो मैंने आपको करा दिए हैं। कुछ PYQs डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछे गए और देखते हैं कि क्या आप उनका आंसर कर पाएंगे। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक उदाहरण है? याद रखिए, LMS के बारे में पूछा गया, कैसा सॉफ्टवेयर? गूगल, मूडल, विकिपीडिया, जूम। LMS सॉफ्टवेयर की जब बात की जाए तो गूगल तो एक सर्च इंजन हो गया, विकिपीडिया एक इंफॉर्मेशन देने वाली वेबसाइट हो गई, और जूम एक क्लास लेने के लिए, फिर वेबिनार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म हो गया, एक सॉफ्टवेयर हो गया। यहाँ पर जो मूडल है, दैट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS है ये, याद है? LMS मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। चलो एक बार आपको मैं मूडल दिखा देता हूँ। देखो, जूम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वर्चुअल क्लासरूम टूल है, लेकिन जो मूडल है वो अपने आप में एक LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मूडल कहाँ गया? सबसे नंबर 1 पे ये था, ये रहा। सो मूडल क्या है? ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक LMS है, ओपन सोर्स है, कोई भी यूज कर सकता है, कहीं से भी यूज कर सकता है, बस इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। सो ये है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? मूडल। सो मूडल क्या है? इज ए पॉपुलर ओपन सोर्स LMS यूज्ड फॉर ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग कोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने कैंडिडेट्स इसका आंसर कर पाएंगे। Which of the following platform is most appropriate for conducting online quizzes and gamified learning? निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन क्विज और गेम आधारित अधिगम के लिए उपयुक्त है? काहूत, टीम, जूम, ब्लैक बोर्ड। बच्चे इसका आंसर कर देंगे, जहां पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑनलाइन क्विज बना सकते हो आप लोग, गेम बना करके स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो, एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो। काहूत ही इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काहूत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं कितने कैंडिडेट्स ने सही आंसर किया है। मैं वीडियो के एंड में पूछूंगा आपसे कि मैंने कितने क्वेश्चन कराए और आपने कितने सही आंसर किए, तो कमेंट करके जरूर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्लासरूम इज मेनली यूज्ड फॉर। गूगल क्लासरूम ये आपकी PYQs के क्वेश्चन है गाइस, मैंने खुद के क्वेश्चन नहीं बनाई है,
ये आपके यूजीसी नेट में पूछे गए क्वेश्चन है, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सो गूगल क्लासरूम इज मेनली यूज्ड फॉर, गूगल क्लासरूम किस लिए यूज किया जाता है? क्रिएटिंग एजुकेशनल वीडियोस, कंडक्टिंग ऑफलाइन क्लासेस, मैनेजिंग ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या फिर होस्टिंग वेबिनार। तो क्रिएटिंग वीडियोस को क्रिएट करने के लिए तो यूज नहीं होता है, ऑफलाइन में भी यूज नहीं होता है, होस्टिंग वेबिनार में भी इसका मेन यूज उसके लिए नहीं है। मेन यूज इसका मैनेजिंग ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसके लिए मेन यूज है। हम कर तो ये भी सकते हैं, वेबिनार भी लिए जा सकते हैं गूगल क्लासरूम में, मतलब कितने लोगों को ज्वाइन करवा लो और फिर उनको डिलीवर कर दो कंटेंट, लेकिन मेन जो काम है इसका ऑप्शन नंबर सी है, मैनेजिंग ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट सिंक्रोनस, देखो क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट सिंक्रोनस टीचिंग लर्निंग इंटरेक्शन, ये आपकी पीवाईक्यू क्वेश्चन है। सिंक्रोनस का मतलब है रियल टाइम, रियल टाइम में आप टीचिंग किस सॉफ्टवेयर में कर सकते हो? मोडल में कर सकते हो, जूम में कर सकते हो, गूगल साइट में, फिर एडोमोडो में। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो जूम है, जूम एक सिंक्रोनस लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जब मैं बताया था कोविड-19 जब आया था और जब सारी दुनिया बंद हो गई थी, ठप पड़ गई थी, तभी हमें क्लासेस लेनी पड़ती थी। तो उन दिनों उस ईयर में, और 2019-20 के आसपास की बात है, तो बहुत पहले, बहुत सालों साल हो गए। तो अब उसमें क्या था कि हम जूम पे क्लास लिया करते थे, या गूगल क्लासरूम के अंदर भी क्लास ले ली जाती थी, गूगल मीट में भी क्लास ले ली जाती थी। ये आपके सिंक्रोनस लर्निंग की एग्जांपल है, जहां पर आप रियल टाइम में क्लास लेते हो, स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं क्लास को, देन आप उनकी अटेंडेंस लगाते हो, क्लास ले सकते हो। तो जूम इसका राइट एग्जाम क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू कंडक्ट ऑनलाइन असेसमेंट विद इमीडिएट फीडबैक, कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर सकते हैं जिससे हम ऑनलाइन असेसमेंट कर सकें इमीडिएट फीडबैक के साथ, मतलब असेसमेंट तुरंत हो सके। जैसे हम असेसमेंट बंद करें, आपको पता चल जाए कितना स्कोर किया है। तो वर्डप्रेस 6 का एग्जांपल नहीं है, पावरपॉइंट नहीं है, एक्सेल भी नहीं है, नियरपोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हमने अभी थोड़ी देर पहले नियरपोर्ट किया है, ये लगा है, देखो नियरपोर्ट हमने 9th नंबर पे किया था ना, इंटरएक्टिव प्रेजेंटेशन एंड असेसमेंट टूल। तो असेसमेंट टूल की तरीके से इसका काम होता है, रियल टाइम में होता है, इमीडिएट फीडबैक यहाँ पे आपको मिलता है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, तो आई थिंक आप लोग इसका आंसर कर पाए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नियरपोर्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ब्लेंडेड लर्निंग एनवायरनमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज्ड फॉर एसिंक्रोनस लर्निंग। एसिंक्रोनस लर्निंग, ये भी आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है गाइस, आपके नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसिंक्रोनस लर्निंग का मतलब है कि आपने कोर्स बना दिया, अब स्टूडेंट्स बाद में देखते रहेंगे बैठ के, रियल टाइम में नहीं हो रहा है। तो जूम रियल टाइम वाला है, गूगल मीट रियल टाइम वाला है, स्काइपी भी रियल टाइम का है। अब तो स्काइपी शायद बंद हो गया है। मूडल इसका राइट एग्जांपल हो जाएगा, जिसमें हम लोग बना देते हैं कोर्सेज और स्टूडेंट्स बाद में अपने बैठ के देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई थिंक मॉडल ही होना चाहिए, मॉडल इज द राइट आंसर। सो यहाँ पर सिंक्रोनस एसिंक्रोनस मैंने समझा रखा है। एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? ये होता है सेल्फ बेस्ड लर्निंग, जहां पर कोर्स बना के आपको दे दिए गए, अब आप अपने टाइम के टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है ये। एजुकेशन वेयर स्टूडेंट्स एंगेज विद कोर्स मटेरियल इंडिपेंडेंटली एट देयर ऑन टाइम एंड पेस, अपनी टाइम में, जब भी सुबह शाम दोपहर में जब भी आपको टाइम मिले, और इस विदाउट रियल टाइम इंटरेक्शन, रियल टाइम इंटरेक्शन नहीं होता है इसमें, आपको कोर्स दे दिया जाता है, आप बाद में पढ़ते रहते हो, ये होता है असिंक्रोनस लर्निंग। जबकि सिंक्रोनस लर्निंग क्या होती है? इसमें क्या होता है? स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर आर प्रेजेंट एट द सेम टाइम फॉर अ लाइव लेसन। तो लाइव लेसन यहाँ पे ले सकते हो, जो कि आपकी सिंक्रोनस लर्निंग का एग्जांपल है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। अब देखो मैंने आपको थ्योरी करा दी है, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी करवा दी। आई थिंक अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। गाइस आप लोगों से सपोर्ट चाहिए होता है ना, आप लोग क्लासेस को शेयर नहीं करते, प्लीज यार शेयर कर दिया करो। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, जो भी स्टूडेंट्स फ्रेंड आपका जो तैयारी करें नेट के, उसके साथ वीडियो को शेयर कर दिया करो। अगर आप लोग अपना फीडबैक देंगे कमेंट सेक्शन में तो और अच्छा लगेगा, तो फीडबैक दिया करो और वीडियोस को शेयर कर दिया करो। आप सभी से सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है हमें बस। गाइस देखो हमारे प्रीवियस बैच के लर्नर हैं, यहाँ पर 99.98 99.71 परसेंटाइल तक स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है। तो इसी तरीके से आप भी स्कोर कर सकते हो। हमने अभी 30 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट कंटेंट यहाँ पर बाइलिंगुअल मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको कंप्लीट 10 मिनट्स के वीडियो लेक्चर्स, 100 मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। इस कोर्स को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि मिनिमम टाइम में आप कंटेंट कवर कर लेंगे, बिकॉज हर एक टॉपिक को 30 से 40 मिनट में एक्सप्लेन किया हुआ है। आपने देखा मैंने बिल्कुल भी बकवास नहीं करता, इधर की बातें नहीं करता, टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ, एग्जाम टारगेटेड पढ़ाता हूँ, दैट्स इट। सो यहाँ पर इस कोर्स को आप 1199 में ज्वाइन कर सकते हो। वैसे इसकी जो ओरिजिनल फीस है 1499 है, अभी ऑफर चला है तो 25 मई रात 12 बजे तक आप इस फीस में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्पीड से मिनिमम टाइम में करना चाहते हो तो इस कोर्स को आप इनरोल कर सकते हो। पेपर 1 के अलावा हम आपको कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस भी पढ़ाते हैं, तो आप इनके 6 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो फॉर दी अपकमिंग एग्जाम, दैट इज दिसंबर एग्जाम। करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं।
and subscribe for UGC NET update and assistant professor job updates and PhD related updates. आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग UGC NET Mentor. थैंक यू सो मच.